देखते हुए वर्तमान समय हमें कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए, क्या क्या बाबा के इशारे हैं, समय हमसे क्या चाहता है, समझदारी से तीसरा नेत्र खोलकर वो सब हमें कर लेना चाहिए। वर्तमान समय जो भयावह स्थिति चल रही है, इसमें जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है भय की। चहु ओर भय फना उठाए खड़ा है। एक चीज कंट्रोल में नहीं आती तो दूसरी चीज खड़ी हो जाती है। ऐसे टाइम पर जरूरत है सबसे पहला काम अपने मन को मजबूत रखना। आपने हमने बहुत लंबे समय से सुना है, सुनते आ रहे हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन बलवान तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति, बड़ी से बड़ी सिचुएशन कमजोर हो जाती है। लेकिन अगर हमने अपने मन को ही कमजोर कर दिया तो शरीर उस स्थिति में लाचार हो जाता है। इसीलिए शरीर को शक्तिशाली रखने के साथ साथ विशेष विशेष जो ध्यान देना है वो हमें अपने मन पर देना है। मन किसी भी तरह से वीक ना पड़े और उसके लिए परहेज रखना है विशेष कि कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी ना मन के अंदर से उत्पन्न हो और ना ही मन में बाहर से जाए। ये दोनों पर विशेष ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है, हमारा किसी ना किसी से कोई ना कोई कड़ा हिसाब किताब होता है, कड़ा कर्म बंधन होता है, बहुत कुछ बातें हो गई होती हैं लाइफ में, कुछ कहा सुनी हो गई होती है, कुछ झूठ विश्वासघात फरेब हो गया होता है, बड़ी बड़ी चीजें हो गई होती हैं, तो वो अंदर ही अंदर सुलगती रहती हैं चीजें। जब याद आएगी तो एक व्यर्थ, एक नेगेटिविटी का धुआं सुलगा करके जाएगी जो अंदर से हमें वीक कर देगी। तो वर्तमान समय का जो सबसे बड़ा इशारा है, जो बाबा चाहता है, वो ये कि इस नेगेटिविटी को हम टोटली समाप्त कर दें। समाप्त कैसे करेंगे? सबसे पहला काम जो हम बहुत लंबा समय से करते भी आ रहे हैं, करवाते भी आ रहे हैं, फिर से एक बार रिपीट करेंगे, फॉरगिव फॉरगेट। कुछ भी हुआ आज तक, अब तक कुछ भी, किसी ने कुछ भी कहा, बोला, सुना, कष्ट दिया, दुख दिया, विश्वासघात किया, छल कपट किया, बहुत तकलीफ दी, कुछ भी, सब प्रभु अर्पण कर दो, परमात्मा को अर्पण कर दो और चित्त को शांत करके सभी आत्माओं के लिए, जिनसे खास कड़े कर्म बंधन है, उनके लिए विशेष क्षमा भाव, रहम दिल, दुआ का भाव, शुभ भावनाओं का एक बड़ा सुंदर हमारा प्रवाह होना चाहिए। तो अंदर से जो एक बीमारी उत्पन्न होती है मन को कमजोर करने की, उससे हमारा मन काफी हद तक सेफ रहेगा, पावरफुल रहेगा और इन चुनौतियों का सामना कर सकेगा। तो आज अभी इसी वक्त जिनसे भी कड़े हिसाब किताब रहे हों, चाहे वो इस जन्म में रहे हों, चाहे पूर्व जन्मों में रहे हों, सबसे क्षमा याचना, सबसे माफी मांग दो, सबको माफ कर दो, दिल से कर दो और उन आत्माओं को तहे दिल से दुआएं दो, इनका भला हो, कल्याण हो, प्रभु अर्पण करके। व्यक्तिगत पर्सनल रूप से इस भट्टी के बाद किसी भी आत्मा के लिए रिंचक मात्र भी नेगेटिविटी ना रहे, तो जो अंदर की कमजोरी है वो ठीक हो जाएगी।
कोई वैर नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई बदले का भाव नहीं, कुछ नहीं, केवल दुआएं दुआएं, शुभ भावनाएं शुभ भावनाएं। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुख पाए, सब स्वस्थ रहे, सब निरोग हो, सभी का भला हो, सभी का भला हो, सभी का भला हो। एक शुभ भावनाओं की गंगा, पॉजिटिविटी की गंगा, एक शक्तिशाली पवित्र ब्लेसिंग की गंगा हमारे मन से प्रभावित होकर बाहर परकंपन के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में फैलती रहे। ऐसे परकंपन फैलाएं हम कि हमारे चहुओर एक इतना शुभ पॉजिटिव शक्तिशाली ओरा बन जाए जिसमें कोई भी अशुभ बातें हो ही नहीं। इतना सुंदर ओरा बनाएंगे हम। दूसरी बात कि बाहर से हम नेगेटिविटी को अंदर नहीं आने देंगे। ये तो अंदर से जो उत्पन्न होती है उसको ब्रेक लगाएंगे, स्टॉप लगाएंगे। उसको हम केवल माइंड सेट चेंज करेंगे। जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव करेंगे, इतना सा करना है बस। दूसरा, जो बाहर से जो हम न्यूज देखते हैं, 24 घंटे हम फोन पे लगे रहते हैं, यूट्यूब पे इंफॉर्मेशंस, ये देख वो देख, ये कैसे वो कैसे, ऐसे हो गया वैसे हो गया। अब उसमें कितना सही है कितना गलत है, और वो 24 घंटे हम अपने आप को पैनिक करते रहते, एक बैड एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी हम डालते रहते। अवेयर होना बहुत जरूरी बात है। अवेयर होना, जानकारी होना, अलर्ट मूड में रहना, ये बहुत आवश्यक है। लेकिन पैनिक होना, एडिक्शन होना किसी चीज का, कि घड़ी घड़ी चलो लॉकडाउन है, कुछ काम नहीं तो यूट्यूब पे ये देखा वो देखा, अरे यहाँ ये हो गया वहां ये हो गया, इसमें इतना हो गया इसमें ये नहीं, ये सब बिल्कुल स्टॉप। अगर मुझे मेरे मन को लंबी रेस का घोड़ा बनाना है, अगर मुझे मेरे मन को बहुत पावरफुल करना है, तो केवल पॉजिटिव एनर्जी इसमें डालते रहें, केवल पॉजिटिव सोचते रहें, शुभ शुभ देखते रहें, शुभ शुभ सुनते रहें। देखना ही है तो कुछ अच्छी क्लासेस सुनिए, बाबा के गीत सुनिए, कुछ उमंग उत्साह की बातें सुनिए। अगर देखने का ही शौक है तो और भी तो बहुत सारी अच्छी चीजें हैं ना। पीस ऑफ माइंड चैनल है, अवेकनिंग चैनल है, उस पर इतनी अच्छी अच्छी क्लासेस आती हैं, इतने अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं, मेडिटेशंस की विधियां आती हैं, वो सुनिए, उसमें हम बिजी रख सकते हैं। तो बाहर की कोई भी नेगेटिव एनर्जी को अपने मन को सेफ रखेंगे, उससे आने नहीं देंगे मन के अंदर। एक संकल्प हम पावरफुल रखेंगे, नेचुरल है। आज हम ऐसे जगह पर खड़े हैं जब चहु और हम देख रहे हालात कैसे हैं, तो एक लगता है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, कहीं कुछ वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मुझे ना हो जाए। एक संकल्प चलते हैं, तो अपने संकल्पों में भी पॉजिटिविटी से सिर्फ अब काम नहीं चलेगा। पॉजिटिविटी के साथ साथ पावरफुल संकल्प। पॉजिटिव तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन पावरफुल। ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ। तो अवेयर होना, अलर्ट होना, सुरक्षित रहना, ये बड़ी अच्छी बात है। रहिए, खूब रहिए, जितना रह सकते हैं उससे अधिक रहिए, लेकिन भय और चिंता से दूर होकर के। भय और चिंता नहीं। अगर ऐसे संकल्प वार करते फ्यूचर को लेकर, परिवार को लेकर, खुद को लेकर, क्या होगा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो इसके लिए एक ही पावरफुल थॉट्स हम बार बार क्रिएट करेंगे, इस पे अपनी कमांड बना लेंगे। और वो थॉट होगा, मेरे साथ, मेरे अपनों के साथ सब कुछ अच्छा होगा। शिव बाबा कल्याणकारी है, संगम युग कल्याणकारी है, उसकी छत्र छाया में मेरा सदा कल्याण ही होना है। सब कुछ कल्याणकारी होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो ये जो बहुत सारे थॉट्स एक साथ अटैक करते हैं, इसको काटने का एक ही संकल्प, मेरे साथ सब कुछ
अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। तो जितने भी भाई बहन अभी सुन रहे हैं, खुले दिल से, निर्भय होकर, लंबी सांस लेकर 3 बार बोलिए, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। आपको पता हो कि जो भी हम संकल्प अपने मन में क्रिएट करते हैं, बहुत ही सीक्रेट और गहरी बात जो आप लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, लेकिन फिर से अंडरलाइन करानी बहुत जरूरी है। जो भी बात, जो भी संकल्प, जो भी थॉट, विचार हमारे मन में क्रिएट होते हैं, उनमें रचनात्मक शक्ति होती है, उनमें क्रिएटिव एनर्जी होती है। अगर मैं भयभीत होकर के एक तो नेगेटिव देखती रही, नेगेटिव सोचती रही, नेगेटिव ही उत्पन्न हो रहा है, तो सबसे बड़ी गलती क्या कर रही हूं कि जितनी भी ब्रह्मांड में नेगेटिव एनर्जी है, बैड एनर्जी है, उसको मैं अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही हूं। ठीक इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कई कूड़े का स्थान है और आपके हाथ में एक थैली है कूड़े की, आप कहाँ डालोगे उसको? आप कहीं जर्नी कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं और आपके हाथ में एक कूड़े की थैली और आप उसको लिए जा रहे हो कि मुझे कूड़ा डालना है, तो कहाँ डालोगे? साफ स्वच्छ स्थान पे तो नहीं डालोगे ना। जहां कूड़ा पड़ा होगा, डस्टबिन होगा या कूड़े का ढेर होगा, ऑटोमेटिकली मेरा हाथ उसको उधर ही फेंकेगा। कूड़े ने कूड़े को अट्रैक्ट कर लिया, कूड़े पर कूड़ा गया, गंदगी पर गंदगी गई। ठीक इसी प्रकार से अगर यहां थोड़ी सी भी बैड एनर्जी है, यहां नेगेटिव एनर्जी है, तो जो ब्रह्मांड में, इस वातावरण में जितनी भी बैड एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, वो ब्रह्मांड मेरी तरफ उसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैं उसे खींच रही हूं और नेगेटिव 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 होती जा रही हूं मैं। अगर मेरे मन में पॉजिटिव थॉट्स हैं, पावरफुल थॉट्स हैं, मैं शुभ शुभ सोच रही हूं, शुभ शुभ बोल रही हूं, तो इस ब्रह्मांड में पॉजिटिव, शक्तिशाली, आरोग्य शक्ति भी विद्यमान है। दोनों ही चीज है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। इसमें अगर रोग के विषाणु, कीटाणु हैं, तो आरोग्य शक्ति भी विद्यमान है। अगर मैं अच्छा सोचती हूँ, शुभ सोचती हूँ, हम सब स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हो जाएंगे, हमारा भारत जल्दी ही स्वस्थ होगा, जल्दी ही स्वर्णिम युग की ओर बढ़ेगा। अगर मैं ऐसा सोचती हूँ तो मैं ब्रह्मांड से पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हूँ, आरोग्य शक्ति को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हूँ, और मेरे चारों तरफ एक ऐसा सर्कल बन जाता है जिसमें कोई भी नेगेटिव या बैड एनर्जी नहीं आ सकती। जैसे हम अच्छे स्थान पे कूड़ा नहीं डाल सकते, ऐसे पावरफुल ऑरे में कोई भी बैड एनर्जी नहीं आ सकती। तो अपने मन को मुझे तैयार करना है। जब मैं सुबह सोकर उठती हूं, आपको बहुत लंबे समय से ये चीजें सिखाई गई हैं, इनको बहुत ही विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ करना है। खुद पर विश्वास, भगवान पर विश्वास। और विश्वास कैसा हो? देखिए, एक जगह अकाल पड़ा था गांव में, तो गांव वासियों ने कहा कि आज हम पूजा पाठ, कुछ हम तप हवन करेंगे ताकि ये अकाल खत्म हो और गांव से ये संकट चला जाए। तो गांववासी मिलकर के यज्ञ तप हवन कुछ कर रहे थे। तब एक छोटा सा बच्चा एक छाता लेकर हाथ में उनके बीच में पहुंच जाता है। तो उसने कहा, तुम छाता लेकर क्यों आए? बोला, तुम बारिश के लिए आह्वान कर रहे हो, यज्ञ तप कर रहे हो, तो बारिश तो जरूर आएगी, इसीलिए मैं छाता लेकर आया हूं। तो ऐसे छोटे बच्चे की तरह हमारा विश्वास होना चाहिए कि इतना विश्वास कि ये यज्ञ तप कर रहे हैं ना, तो बारिश जरूर आएगी। इतना अपने थॉट पर, अपने भगवान पर भरोसा होना चाहिए।
ऐसा विश्वास होना चाहिए कि जरूर ठीक होगा, सब अच्छा होगा। पहले से अपना छाता रेडी रखो कि सब बढ़िया होने वाला है, फिर से सब ठीक होने वाला है, हम सब ठीक हो जाएंगे, हम सब स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ रहेंगे। ऐसा विश्वास हमारे मन में होना चाहिए। तो हमारे विश्वास की भी गजब की कहानी बनेगी, चमत्कारिक कहानियां बनेगी। तो एक तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लो नहीं होने देना, मन की शक्ति कमजोर नहीं होने देना, अपने थॉट्स बिल्कुल भी कमजोर होने नहीं देना, हमेशा पावरफुल थॉट्स। अगर लगता है कि ऐसे टाइम पे हमारी कंसंट्रेशन पावर वीक पड़ रही है, हम स्वमान का अभ्यास करने बैठते हैं, स्वमान हो नहीं रहे, एकाग्रता बन नहीं रही, तो डायरी पेन लीजिए। डायरी पेन लेकर शांति से एक खुले स्वच्छ स्थान में भगवान को अपने सिर पे छत्र छाया के रूप में देखते हुए, जैसे हम बरसात में छाता लगाते हैं ना, ठीक इसी तरह से महाज्योति ज्ञान सूर्य मेरे सर के ऊपर है और एक छाते के रूप में उसने किरणें फैला दी हैं, उसमें मैं सुरक्षित हूं। और फिर लिखिए, विद फीलिंग, विद कॉन्फिडेंस, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे पास अनंत शक्ति है, मेरे पास निर्भयता की शक्ति है, मेरे पास हिम्मत हौसला भरपूर मात्रा में है। ऐसे थोड़ी देर 15 मिनट 20 मिनट बैठ करके लिखिए तो मन एकाग्र होगा, और जैसा ही मैं लिखना शुरू करूंगी वैसा ही मेरा माइंड सेट तैयार हो जाएगा। आपको पता हो कि हमारे मनोवैज्ञानिकों ने हमारे मन पर बड़ी बड़ी रिसर्च की है। एक रिसर्च में आपको बताती हूं कि ये स्वमान का अभ्यास का कैसे लाभ होता है, कैसे इसका फायदा होता है, कैसा मन सेट तैयार होता है हमारा। एक व्यक्ति को पियानो बजाने का बड़ा शौक था, लेकिन उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं था। बहुत सुंदर पियानो बजाता था, उसका सपना था कि वो बड़े स्टेडियम में जाकर के बड़ी जगह पे बड़े ऑडियंस के बीच में पियानो बजाए, परंतु उसके पास स्टेज नहीं थी, मौका नहीं था। और एक यंगस्टर जिसके पास मौका था, स्टेज था, प्लेटफॉर्म था, हजारों ऑडियंस बैठे थे, वो भी पियानो बजाता था। तो एक यंगस्टर पियानो बजा रहा है ऑडियंस के बीच में, बिल्कुल रियल रिसर्च, रियल कहानी। सब झूम रही है, ऑडियंस तालियां बज रही हैं, भरपूर है। स्टेज पे एक उमंग उत्साह है, वो झूम झूम के पियानो बजा रहा है, ऑडियंस आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। और वो व्यक्ति जिसके पास प्लेटफॉर्म नहीं था, जिसके पास स्टेज नहीं था, वो केवल बंद कमरे में आंख बंद करके विजुअलाइज कर रहा है कि मैं एक बड़े हॉल में पियानो बजा रहा हूं, बहुत सारे ऑडियंस तालियां बजा रही है, झूम रही है, नाच रही है। वो केवल विजुअलाइज कर रहा है, उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। अब इन दोनों लड़कों का माइंड सेट मनोवैज्ञानिक चेक करते हैं, और आपको हैरानी होगी कि दोनों के माइंड सेट इक्वल थे। जो पियानो वास्तव में बजा रहा था, जिसके पास स्टेज थी, जिसके पास ऑडियंस थे, जो उसका भरपूर आनंद ले रहा था बिल्कुल सामने, उसका माइंडसेट, और जो बंद कमरे में विजुअलाइज करके पियानो बजा रहा था, उसका माइंडसेट, दोनों का इक्वल, एक जैसा। तो जब हम कोई भी स्वमान का अभ्यास पूरी निष्ठा के साथ, आत्मविश्वास के साथ, अपने पर भी भरोसा, और जिसने हमें ये टाइटल दिए हैं उस पर भी भरोसा, उस विश्वास के साथ, केवल रटने मात्र से नहीं, केवल जपने मात्र से नहीं, ये विद फीलिंग कि ये मैं हूं, ये मेरा ओरिजिनल रूप मुझे दिखने लगे कि ये मैं हूं, मुझे चहुओर से धुन सुनाई पड़ने लगे कि तुम ही हो, भगवान ने तुम्हें चुना है, तुम्हारे पास ये सारे टैलेंट्स हैं, ये सारी शक्तियां हैं, ये महानता है, ये मुझे सुनाई पड़ने लगे, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए कि मैं ही हूं। विद फीलिंग इन स्वमान का अभ्यास हम करेंगे तो मेरा माइंड सेट इतना पावरफुल तैयार होगा, और मेरी जो सुषुप्त रूप में जो
एक तरह से मर्ज हुई पावर्स हैं मन के अंदर, माइंड पावर जो वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी, उनको आवाज लगना शुरू हो जाएगी, उनमें हलचल होना शुरू हो जाएंगी, और जैसे ही वो एक्टिवेट शुरू होगी मेरा मन पावरफुल हो जाएगा। तो कोई ना कोई स्वमान का अभ्यास हर दिन रोज करें, जब भी फ्री हो, शांति से विश्वास के साथ भगवान की छत्र छाया के नीचे ये अभ्यास हम करते रहें। तो अपने मन पर विशेष विशेष ध्यान रखने के लिए दूसरी बात फिर से हम आपको रिमाइंड कराएंगे कि मन पर कैसे असर पड़ता है नेगेटिविटी का। तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाए, अशुभ हो जाए, मेरे साथ ये ना हो जाए, संकल्प काट दूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, निरोग हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ रहूंगी, निरोग रहूंगी, एकदम होपफुल्ली ये कमांड्स मुझे अपने अंतर्मन को देनी है। हमारा अंतर्मन एक जिन की तरह काम करता है, जिसको मनोवैज्ञानिक कहते हैं नेक्स्ट टू गॉड। अगर हमारे मन में एक बार कोई थॉट पहुंच जाए अंतर्मन में, तो उस पर वो जरूर काम करेगा, चाहे फिर वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जरूर काम करेगा। इसीलिए केवल पॉजिटिव एनर्जी ही भेजनी है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। शुभ 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 शुभ, बाकी बाबा पर छोड़ दो, ऊपर वाले पे छोड़ दो, कुछ चीजें भगवान पे छोड़ दो। लेकिन जहां तक मेरा प्रयास है 20 नाखूनों का, वहां तक मैं प्रयास पॉजिटिव करूं। तो आप सबने सुनी होगी, फिर से जरूरत है उसको रिमाइंड कराने की। एक व्यक्ति को फांसी लगने जा रही थी, कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च करना चाहा, ये किसी देश की बात है, ये भी बिल्कुल रियल स्टोरी है, किताबी कहानी नहीं है, सच्ची रिसर्च है, और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वहां के साइंटिस्ट ने वहां के प्रशासन से परमिशन ली कि ये मरना तो है ही, तो हम इसे अपनी रिसर्च के थ्रू मार दे, तो इसका डेथ वारंट तो फिक्स हो चुका है, 1-2 दिन में इसको फांसी लगने वाली है। अगर इस पे हमारी ही रिसर्च हो जाए, हम इसे अपने तरीके से मार दे उसी वक्त पर जिस पे फांसी लगने वाली है, तो उसने कहा हम रेडी है, अगर तुम्हारी रिसर्च इस पे होती है हम रेडी है, लेकिन मरने वाले से पूछ लो, वो तैयार है। तो ये साइंटिस्ट मरने वाले के पास गए जिसको फांसी लगने वाली थी। उसने कहा जाते जाते एक हमारा भला काम करते जाओ, वैसे तो तुम कल जाने ही वाले हो, अगर हमारी रिसर्च में हमारी मदद कर दो। तो बोला क्या? बोला फांसी से नहीं, सांप से कटा के मराएंगे, आपको एक जहरीले नाग से डसवा देंगे, और फांसी से कम कष्ट होगा, कम टाइम में चले जाओगे। तो वो एग्री हो गया, कहते ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, कल हम कोबरा काला नाग लेकर आएंगे, उससे डसवाएंगे, और मुश्किल से 1 मिनट के अंदर तुम खत्म हो जाओगे। बोला ठीक है। अब वो सारी रात क्या सोच रहा होगा, क्या उसकी आंखों के सामने होगा? फांसी का फंदा हट गया, अब क्या था? काला कोबरा नाग। कैसे काटेगा, कैसे डसेगा, कैसे क्या होगा, पूरी रात वही उसके मन में चिंतन चित्र सब चल रहे थे। अगले दिन सुबह हुई, जो टाइम उसका डेथ का था उसी टाइम पर साइंटिस्ट पहुंचे, उसको वो टोकरी दिखा दी थी कि इस टोकरी में काला नाग है, जहरीला, जिसका कांटा बचता नहीं। उसकी आंख पे काली पट्टी बांध दी और उसको कमेंट्री देनी शुरू की कि हमने टोकरी खोल दी, नाग तेरी तरफ बढ़ा और डस लिया, और विद इन 30 सेकंड के बाद वो पीछे को गिर गया, डेथ हो गई। वंडरफुल बात यह है कि टोकरी में सांप था ही नहीं। वंडरफुल बात, उसमें नाग था ही नहीं, खाली टोकरी थी। उस व्यक्ति को केवल 2 आलपिन सुई चुभोई गई, उसे ये दिखाने के लिए कि तुम्हें नाग ने डस लिया। वो केवल 2 सुई थी लोहे की, पतली पतली सी, लेकिन उसकी डेथ हो गई। अब बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, बॉडी का पोस्टमार्टम होता है तो रिपोर्ट आती है कि जहरीले सर्प के काटने से व्यक्ति की मौत हुई। अब सोचने की बात है, विशेष 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 अटेंशन दीजिएगा प्लीज। अगर मेरा मन चित्र देखकर चिंतन से
विष पैदा कर सकता है। विजुअलाइज करके, सोच सोच के मेरा मन विष पैदा कर सकता है, तो शुभ शुभ सोचकर, पॉजिटिव सोचकर ये अमृत भी तो पैदा कर सकता है। नहीं कर सकता क्या? ये अमृत भी पैदा कर सकता है। अगर इसमें विष पैदा करने की ताकत है तो इसमें अमृत पैदा करने की भी ताकत है। बस सोचने के ऊपर डिपेंड है कि मैं सोच क्या रही हूं, मुझे सोचना क्या चाहिए, मुझे अपने मन को कौन सी दिशा देनी चाहिए। इसीलिए शुभ शुभ सोचिए। देखिए, जब हम कुछ ऐसी वैसी बातें करते हैं ना, तो क्या बोलते? शुभ शुभ सोचो। तो हमारी सोच में से भी वाइब्रेशंस रिफ्लेक्ट होते हैं, जो सबसे पहले हमारे ही अंदर पनपते हैं, हमारे ही अंदर क्रिएट होते हैं, फिर वो बाहर निकलते हैं। तो अपने मन पर विशेष 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 ध्यान रखना है। अपनी सोच पर बहुत अच्छा ध्यान रखना है, अपनी शक्तियों को एक्टिवेट करना है। ये समय की डिमांड है। एक तो फॉरगिव फॉरगेट, अंदर से कोई भी नेगेटिविटी आज के अब के बाद उत्पन्न ना हो। सब के प्रति शुभ भावनाएं, सबके प्रति दुआएं, सबके प्रति मन में शांति, किसी के प्रति गुस्सा नहीं, द्वेष नहीं, बदले का भाव नहीं, सबके लिए चित्त शांत। दूसरा, पॉजिटिव पावरफुल सोच, कोई भी नेगेटिव अंदर ना जाए। तीसरा, बाबा पर संपूर्ण निश्चय। निश्चय बुद्धि विषयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। हमारे एग्जामिनर ने तो बहुत पहले हमारा एग्जाम आउट कर दिया था। पेपर नहीं किया हुआ क्या? बताइए, कुछ है क्या नया? हम छोटे छोटे से थे, होश ही संभाले थे जब से हमारे फादर इन चीजों की वर्णन चिंतन करते थे कि ऐसा वक्त आएगा, ये वक्त आएगा, ऐसा समय आएगा, बाबा ने कहा ऐसा विनाश होगा, बाबा ने कहा ये ऐसा। हम कब से सुनते आ रहे हैं। एग्जामिनर ने पहले से ही पेपर आउट किया हुआ है, और जिसका पेपर पहले से ही आउट हो वो फेल हो जाए, कैसा स्टूडेंट होगा वो? किसी भी कीमत में फेल नहीं होगा अगर यहां कंट्रोल होगा। मन पर यदि कंट्रोल हो तो किसी भी कीमत पे फेल नहीं हो सकते। तो अपने मन पर स्वराज अधिकारी बनकर के कंट्रोल रखेंगे, ऊपर वाले को कस के और कस के पकड़ लेंगे। पकड़ा तो है, हाथ में हाथ तो है, थोड़ा सा और कस के पकड़ लीजिए। उस पर अपने से ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, अपने से ज्यादा खुदा पर भरोसा। पूरे विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि उस पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, उस पर निश्चय रखिए। अब हमारे निश्चय की भी परीक्षा है। जितना भगवान पर निश्चय होगा, भरोसा होगा, उतनी यात्रा सहज सरल सुखद होगी। कभी कभी क्या होता है कि मैं मेरी प्लानिंग के अनुसार चलती हूं। कभी कभी ऐसा होता है ना, मेरी प्लानिंग के अनुसार काम होना चाहिए। अब मेरी प्लानिंग कुछ और है, लेकिन परमात्मा की प्लानिंग कुछ और ही चल रही है। मेरी प्लानिंग में डिफेक्ट हो सकता है, मेरी प्लानिंग कहीं ना कहीं रॉन्ग हो सकती है, लेकिन ऊपर वाले की प्लानिंग कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकती। मैं जो प्लानिंग कर रही हूं वो आज को, अब को, इस सिचुएशन को देख के कर रही हूं, और ऊपर वाला जो प्लानिंग करता है वो तीनों कालों को देखकर फिर करता है। वो आज को भी बखूबी देख रहा है, जो बीत गया उसको भी देख रहा है, जो कल आने वाला है उसको, वो भी उसके सामने स्पष्ट है, खुला है। तो तीनों कालों को देख करके वो बेटर से बेटर प्लानिंग करता है, बढ़िया से बढ़िया प्लानिंग करता है। तो खुद की प्लानिंग तो कीजिए, लेकिन एक बार समर्पण भी कीजिए
कि जो मेरे लिए बेटर से बेटर हो सके, बेटर से बेटर प्लानिंग आप ही कर सकते हो। मेरी प्लानिंग तो आप ही कीजिए। मेरी प्लानिंग रोंग हो सकती है, लेकिन तुम्हारी प्लानिंग कभी रोंग नहीं हो सकती। तो फिर वैसी ही टचिंग, वैसी ही कैचिंग, वैसी ही रास्ते मिलते चले जाएंगे। लेकिन दिल से, बुद्धि से यह समर्पण होना चाहिए। वैसी ही हमें क्लियर टचिंग आती चली जाएगी। एक बार सौंप के देखिए, कैसे सौंपेंगे? अब सौंप दिया इसे जीवन का भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है बागडोर, तुम्हारे हाथों में। हार ना आज मंजूर है, ना कल थी, ना होगी कभी। हार को हटा दो यहां से। कहते हैं ना, है जीत तुम्हारे हाथों में है हार। हार तो चाहिए ही नहीं अपने को। जो चाहिए नहीं वो ना सोचना है ना बोलना है। इसीलिए शब्द चेंज कि अब सौंप दिया इस जीवन का भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है बागडोर, तुम्हारे हाथों में। अपने जीवन की बागडोर भगवान के हाथों में दे दो। अपने परिवार की बागडोर अपने भगवान के हाथों में दे दो। उससे सुरक्षित खिवैया, नैया को पार लगाने वाला कोई मिलेगा ही नहीं। दिल से सौंप दो तो भगवान पर गजब का निश्चय बना करके रखिए। ऐसा विश्वास कि जो तीनों लोकों को थामे हुआ है, वो मेरा भी भार संभाल लेगा, वो मुझे भी गिरने नहीं देगा। ऐसा भरोसा। और अच्छी बातें याद कीजिए, ये समय भी बीत जाएगा। ये तो एक ट्रेलर दिखाया है बाबा ने वैराग्य उत्पन्न करने के लिए ना, ब्राह्मणों में। योगी बने तेजी से, पुरुषार्थी बने तेजी से। थोड़े से अलबेले हो गए थे, चल रहा है यूं ही, होता तो है नहीं कुछ। तो बाबा मुरलियों में कहता था, बच्चे तुम्हारे मन चित्त में भी नहीं होगा। कहते शेर आया आया आया, आया ही नहीं। और फिर जब आया तो ऐसा आया कि हालत खराब कर दी। आया है, जाएगा। एक और चांस मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्योंकि अभी तो भगवान के महावाक्य हैं, आबू तक लाइन लगनी है। अभी तो जहां एक बार हाहाकार होगी तो जय जयकार के नगाड़े भी बजने हैं। अभी तो भगवान की प्रत्यक्षता भी बाकी, वो भी होनी है। अभी तो एक एक को भगवान का संदेश भी मिलना है। अभी तो ये युग परिवर्तन की बेला बहुत सुंदर सुहानी अभी आनी बाकी है। और बाबा ने ये भी तो कहा कि सारी दुनिया में आग लगती रहे, मेरे बच्चे कहां रहेंगे सुरक्षित? जैसे बिल्ली के पुंगरे सुरक्षित रहे, ऐसे बाबा अपने बच्चों को सुरक्षित रखेगा। लेकिन किन्हें? जो उसकी सुरक्षा में होंगे, जो उसकी छत्र छाया में होंगे, जो उससे जुड़े होंगे, उन्हें वो सुरक्षित रखेगा। इसीलिए उसके हाथ के नीचे सदा अपने आप को सुरक्षित महसूस कीजिए। एक पावरफुल ओरे में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। घड़ी घड़ी मेरा ध्यान उसकी तरफ, उसका मेरी तरफ नैन मुलाकात होती रहे। अब ये वही महाभारत युद्ध है जिसके कारण पांडव विजयी बने थे। अगर श्री कृष्ण ना होते तो पांडव विजयी कदापि नहीं होते। श्री कृष्ण ने ना तो युद्ध लड़ा, ना हथियार उठाया, साफ इंकार कर दिया। फिर भी पांडवों ने श्री कृष्ण को चुना खाली हाथ। कारण? गाइडेंस, डायरेक्शंस जो मिले सही मौके पर, सही डायरेक्शन। और पांडवों का यह कमाल था कि श्री कृष्ण डायरेक्शन देते थे और पांडव इमीडिएट उसे एक्शन में लाते थे। इमीडिएट, डिले नहीं करते थे। अब वही समय है कि उधर से हमारा जो गाइड हमें डायरेक्शन देता है उसे इमीडिएट फॉलो कीजिए। विजय सुनिश्चित होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि विजय ना हो। सुनिश्चित विजय होगी।
कैसे इशारे देता है, कैसे डायरेक्शन देता है। आपने देखा होगा कि जब भीम युद्ध में धराशायी हो रहे थे, लास्ट युद्ध था, हार जीत का निर्णय होना था, लेकिन भीम दुर्योधन के हाथ धराशायी हो गए। एक छल उनके साथ हुआ, उसकी वजह से वो धराशायी हो रहे थे। उस टाइम पर भीम की बुद्धिमत्ता देखिए कि जब वो बिल्कुल धराशायी है, जब उसे लग रहा कि जीती हुई बाजी हाथ से निकली जा रही है, जब उसे लग रहा कि सब कुछ खत्म होने जा रहा है, दांव पे लग गया है सब कुछ, तब भी उसने श्री कृष्ण की तरफ देखना नहीं छोड़ा। जमीन पर पड़ा है, गहरी चोटें खा रहा है, गदाओं के वार हो रही हैं, लेकिन श्री कृष्ण को देख रहा है। और इसका बहुत बढ़िया फायदा लास्ट में हुआ कि सही टाइम पर सही इशारा मिल गया। अगर ना देख रहा होता तो इशारा कैच ना कर पाता। देखा तो सही टाइम पे इशारा मिल गया कि मजले भैया जहां तुम मार रहे वहां नहीं, बताया हाथ से, इशारा मुंह से नहीं बताया था, हाथ से इशारा करके बताया यहां वार करो। ठीक इसी प्रकार से अब हम जो बाबा के साथ कनेक्ट रहेंगे, जुड़े रहेंगे, उसे देखते रहेंगे, घड़ी घड़ी घंटे में जाइए, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट देखिए, तो सही टाइम पर सही इशारा मिल जाएगा और इस युद्ध में हम विजयी होकर आगे निकलेंगे। तो अपना बुद्धि का लिंक उसके साथ जोड़े रखेंगे, बीच बीच में तार जोड़े रखे, लंबा गैप नहीं होने देंगे। दूसरी बात, अपने घरों में सभी बाबा को 24 घंटे में एक बार भोग स्वीकार जरूर कराइए। अगर किसी के घर में किचन शुद्ध सात्विक नहीं है तो रॉ मटेरियल्स का लगाइए, दूध का लगाइए, फलों का लगाइए, ड्राई फ्रूट्स का लगाइए, लेकिन 24 घंटे में एक बार भगवान का आह्वान कीजिए अपने घर में। और इस तरीके से कीजिए जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में शुरू में महाज्योति प्रकट हुई थी और जो साक्षात्कार उस टाइम देखने वालों को हुआ था कि जिस रूम में ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, महाज्योति उनके मस्तक में दिखी और पूरे कमरे में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। डिवाइन तेजस्वी प्रकाश दिख रहा था पूरे कमरे में। ठीक इसी प्रकार से हम महाज्योति का आह्वान अपने घरों में करेंगे। महाज्योति के साथ साथ हम ब्रह्मा बाबा, बाप दादा दोनों को भी, कभी महाज्योति को कभी दोनों को, दोनों ही पावरफुल सत्ता हैं इस ब्रह्मांड की। और फील करेंगे हम, तीसरे नेत्र से, दिव्य नेत्र से देखेंगे कि पूरे घर में एक डिवाइन तेजस्वी लाइट फैल गई है। बाबा सामने खड़े हो गए हैं आकर, पूरा घर डिवाइन हो गया है, प्रकाशमय हो गया है, चारों तरफ से सुरक्षित हो गया है, एकदम सुरक्षित। भोग स्वीकार जरूर कराइए जो भी भाई बहनें सुन रहे हैं। 24 घंटे में कम से कम एक बार तो जरूर स्वीकार कराइए। बाबा का फोटो, बाबा की कास्केट अपने घर में जरूर लगाइए, रात को कास्केट जलती रहे। बहुत सुंदर फ्रीक्वेंसी, बहुत सुंदर वाइब्रेशंस उससे रिफ्लेक्ट होते हैं वातावरण में। बाबा को स्थान दे अपने घर में, दीवारों पे नहीं, घर में। ठीक है, दीवारों पे हमने फोटो लटकाया, वो बड़ी अच्छी बात है, उससे भी बहुत सुंदर एनर्जी हमें मिलती है, एक स्मृति बनी रहती है जब जब हम देखते हैं। पर अब तक दीवारों पे स्थान दिया, अभी घर में स्थान दीजिए। सबसे पहले मेरा बाबा भोग स्वीकार करेगा, पीछे हम सब करेंगे, पर महाप्रसाद खाएंगे हम, लेकिन पहले भगवान को भोग लगाएंगे। तो 24 घंटे में एक बार भगवान को भोग जरूर स्वीकार कराइए, अपने घरों में स्थान दीजिए भगवान को। श्रद्धा भावना का भाड़ा भगवान देता है। आप सबने सुना है ना कि भगवान भी भूखा है भावनाओं का, और भाड़ा भी किसका देता है? भावनाओं का। तो भावनाओं से जुड़िए उसके साथ, भावनाओं से बंधिए उसके साथ, और भावनाओं से बांधिए उसको। बहुत बहुत सुंदर रिजल्ट्स मिलेंगे। आज से विशेष दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है, सब अपने घरों में फ्री बैठे हैं, कुछ काम भी कर रहे होंगे, बिजी भी होंगे,
पर अभी हम अपनी कुछ जिम्मेदारी, फर्ज अदाई जो भगवान हमसे चाहते हैं, खुद शिव बाबा हमसे चाहते हैं, योगेश्वर ब्रह्मा हमसे चाहता है, ये प्रकृति हमसे चाहती है, ये भारत हमसे चाहता है, वो क्या है विशेष ध्यान देंगे। अपने जीवन के 10-10 मिनट, कम से कम 10, अगर इतना नहीं तो इससे कम कर दीजिए, लेकिन 10 मिनट तो जरूर 4 बार भारत को समर्पित करेंगे, प्रकृति को समर्पित करेंगे। दिन में 10-10 मिनट 4 बार भारत के लिए खास, दुनिया के लिए आम, प्रकृति को विशेष सर्च लाइट देंगे। विशेष सर्च लाइट वो कैसे? भारत के नक्शे को सामने ला करके। भारत का नक्शा तो सभी ने देखा है ना। भारत के नक्शे को विश्व के गोले पे खड़े होके पहले विश्व के गोले को सकाश देकर, जैसे बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं ना कि भारत खास, दुनिया आम। अब जरूरत है भारत को खास, दुनिया को भी दीजिए, लेकिन खास भारत को दीजिए। दुनिया को भी देनी है पर खास भारत को। जब तक भारत इस संकट से बाहर ना आ जाए तब तक स्पिरिचुअल पावर मिरेकल करेगी। हमारी योग शक्ति, हमारी सर्च लाइट, आप देखेंगे कितना तेजस्वी प्रवाह इसका होगा। हम सब मिलकर जब इकट्ठे होकर करेंगे। वैसे भी देखिए, जब कोई अकाल संकट या कोई ऐसी आपदा की घड़ी आती है ना, कोई पूजा पाठ होता है, यज्ञ तप हवन करते हैं, तो वो संगठित रूप में करते हैं। अभी भी एक महात्मा जी के सुन रहे थे कि वो इस आपदा की घड़ी में एक बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं, जिसमें वो 40,000 ऋषि मुनियों को बुलाएंगे, एक साथ मंत्रों का उच्चारण करेंगे, उसकी आहुति पड़ेगी, उसका वायुमंडल बनेगा और ऐसी कुछ वो आहुति डालेंगे जिससे वातावरण में ये विषाणु रोग जो भी है खत्म होगा। तो कुछ चीजों के लिए संगठन का होना बहुत जरूरी है। जब हम संगठित रूप से एक साथ भारत को सर्च लाइट देंगे तो ये इस संकट से उबरेगा। तो 10-10 मिनट टाइम फिक्स कर लेंगे। शालीमार जो सेंटर है भाई बहने कि वो 10-10 मिनट कौन कौन सा होगा आप लोगों के लिए, आपके संगठन के लिए, उसमें से 4 बार आप करेंगे, हम सब करेंगे, हम भी करते हैं, आप सब भी करेंगे। भारत के नक्शे को सामने लाकर पावरफुल सर्च लाइट, जैसे पूरे ज्ञान सूर्य का तेजस्वी प्रकाश उड़ेल के रख देंगे हम, और भारत के 33 करोड़ देवी देवताओं को भी एक्टिव करेंगे, ऋषि मुनियों का आह्वान करेंगे, अपने पुण्य कर्मों का भी हम एक्टिवेट करेंगे कि ये भारत इस संकट से जल्दी बाहर निकल जाए। तो महाज्योति से जुड़ करके बीज रूप स्थिति में पावरफुल तेजस्वी प्रकाश लेकर के अपने मस्तक से भारत के नक्शे को देंगे, और आप देखेंगे कि इसके बहुत ही सुंदर मिरेकल रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत ही जल्दी हम इससे बाहर निकलेंगे और पुनः ये भारत विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ेगा, स्वर्णिम युग की ओर आगे बढ़ेगा। अभी तो इसको महाशक्ति बनना है, अभी तो भगवान की इसी धरा पर प्रत्यक्षता होनी है, जय जयकार होनी है, अभी बहुत काम बाकी है। तो इस आपदा से हम सब अपने आप को भी सुरक्षित रखते हुए और इस भारत भूमि को भी सुरक्षित रखते हुए अपना ये बहुत ही महत्वपूर्ण फर्ज, अपना कर्तव्य समझते हुए जरूर करेंगे। प्रकृति को भी विशेष योगदान देंगे। तो अभी हम जो हमारे पास आधा घंटा है, मैं चाहूंगी कि किस प्रकार से हम ये सर्च लाइट दें, किस प्रकार से हम प्रकृति को योगदान दें, किस प्रकार से खुद को हम शक्तिशाली बनाएं, खुद को सकाश दें, खुद के अंदर भी हम प्रकंपन भरें। वो मेडिटेशन 6 से 6:30 बजे तक करेंगे। तो आप सभी बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाइए, अपने